हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं घटना चक्र समान विज्ञान का आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। मैं जिस तरह से मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि घटना चक्र से आपको समान विज्ञान का जो भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, देखिए इसमें है जो घटना चक्र का जो सामान्य विज्ञान में आपका जो विज्ञान की क्वेश्चन जो दी हुई है वो पिछले साल में एग्जामिनेशन में पूछी हुई प्रश्न है इसमें। ठीक है, जो देखिए 1990 से फरवरी 2020 तक के जो जितने सारे एग्जामिनेशन जो यूपी पीसीएस और बीपीएससी जीपीएससी यूपीएससी इस टाइप का जो भी एग्जामिनेशन हुई है उससे जो क्वेश्चन जो पूछी हुई है उसी का जो सार संग्रह है जो इस घटना चक्र में दिया हुआ है। इसको जब पढ़ लेने के बाद है क्या कि आप जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वो कम चांसेस होती है कि क्वेश्चन कुछ छूट जाए। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। हम लोग जो आज घटना चक्र का बुक से जो टॉपिक उठाया है वो क्या है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है। फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है वो क्या है, मात्रक एवं इकाई। उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्या है मात्रक, क्या है इकाई, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा नोट्स है उसके पढ़ लेने के बाद इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। चलिए, अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। प्लस में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, लेकिन हाँ आप बीच में वीडियो छोड़ कर नहीं जाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अगर वीडियो आपको देखने के बाद अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आते हैं हम लोग, आज का मेन टॉपिक्स है वो मात्रक एवं इकाई हैं जो फिजिक्स का पार्ट 1 है। आइए हम लोग देखते हैं। ये है क्या कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। ठीक है, तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग अगर मान लिया जाए किसी भी चीज़ को मापते हैं, जैसे मान लिया चावल को तौलना है तो उसको किस चीज़ में मापते हैं, किस चीज़ में तौलते हैं, केजी में। ठीक है ना, तो एक क्या है, एक यूनिट्स है। ठीक है, एक यूनिट्स है। दूध को अगर मापते हैं तो क्या चीज़ में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। ठीक है ना, गाँव देहात में क्या होता है कि 1 पौवा है, 2 पौवा है। ठीक है ना, 1 केजी है, इस तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है ना, तो उसको जो मापने का जो जो प्रचलित जो पद्धति है उसको जो अपनाने वाले को क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं यानी मात्रक कहते हैं। ठीक है मात्रक है वो जो क्या है, निम्नलिखित 4 पद्धति प्रचलित है। ठीक है, जो विख्यात है। एक सीजीएस पद्धति है और उसके बाद सेकंड में एफपीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है और एसआई पद्धति है। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में कहा रहा है क्या कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकेंड्स में होते हैं। इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड्स या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, आपका जो सीजीएस पद्धति, सीजीएस मतलब सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड्स, इसी को क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति या फिर फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, यांत्रिकी में आने वाले सभी भौतिक राशियों की लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास तथा समय, टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप ये जो तीनों देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि एक दूसरे से पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है यानी अलग अलग है। ठीक है ना, एक दूसरे में इसको बदल नहीं सकते। जिस तरह से क्या है कि अगर मान लिया जाए कि मीटर है तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आइए हम कहता है क्या कि अतः इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं तथा इनके मात्रकों के मूल मात्रक होते हैं। जैसे एक सेकेंड में क्या है, एफपीएस पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक
क्रमशः है फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट, पाउंड और सेकेंड का नाम सुने होंगे, ठीक है। जो फुट भी जो लंबाई को मापते हैं उसको क्या कहते हैं, फुट। द्रव्यमान जो होता है उसको क्या कहते हैं, पाउंड। और समय को क्या कहते हैं, सेकेंड्स। जो ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है। FPS पद्धति को क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एमकेस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड्स होते हैं एमकेस पद्धति में, ओके। नेक्स्ट 4 जो एसआई पद्धति है, वर्ष 1967 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। एसआई पद्धति का जो माप तौल का जो महाधिवेशन है जो स्वीकारा गया था वो जिनेवा में कब, 1967 में स्वीकारा गया था, ठीक है। और एसआई पद्धति ही अभी प्रचलित रूप में माना जा रहा है, मूल मात्रक के रूप में होते हैं, ठीक है। इसमें 7 मूल मात्रक हैं, ठीक है। एक भौतिक राशि है एसआई के मूल मात्रक, इसको संकेत क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखेंगे पहले क्या है भौतिक राशि। भौतिक राशि कौन कौन से हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण, ठीक है। अब इसके देखेंगे क्या एसआई मात्रक क्या है, संकेत क्या है। लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर है। इसको संकेत क्या से करते हैं, एम से। द्रव्यमान का ऐसा मूल मात्रक क्या है, किलोग्राम। जो संकेत क्या से करते हैं, केजी से। समय का सेकेंड, एस से संकेत करते हैं। ताप का केल्विन, के। विद्युत धारा एम्पियर, इसका मूल मात्रक है, संकेत है ए। ज्योति तीव्रता, इसका मूल मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, कैंडेला, इसका संकेत क्या है, सीडी। पदार्थ की परिमाण, ठीक है ना, मोल, इसका जो आपका एसआई मात्रक है वो क्या है, मोल। इसका भी संकेत क्या है, MOL, मोल। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियाँ द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से था आप लोगों का जो हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग जाते हैं 1 मिनट, ये हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। बोला मीटर की परिभाषा है। नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकेंड्स के 1/299792458वें हिस्से में तय करती है, ठीक है। किलोग्राम की परिभाषा। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है, ठीक है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाता है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम को है जो प्लांक नियतांक के आधार पर माना जाता है, जो भारत में 2019 से, और भारत के सहित जो अन्य देश हैं 101, इसको भी एक नई परिभाषा को अपना लिया है, ठीक है। सेकेंड की परिभाषा। 1 सेकेंड वह समांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी से सीजियन 133 परमाणु 9192631770 कंपन करता है, ठीक है। एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित जो सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मिनट लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है, ठीक है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर क्या आ रहा है भाई, सॉरी भाई ये क्या हो गया कि लंबाई के तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल जो आवेश एलिमेंट्री इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के आधार पर परिभाषित किया गया है, ठीक है। केल्विन की परिभाषा है। 1 केल्विन जल के वितरिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। मई 2019 से अंगीकृत परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्टेजमैन नियतांक वोल्टेज कांस्टेंट द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक है। कैंडेला के बारे में हम लोग जानते हैं। अब कैंडेला की परिभाषा। किसी निश्चित दिशा में किसी
प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब वह स्रोत उस दिशा में 540 गुने 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वॉट स्टेडियम तीव्रता का एक वर्गीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो, तभी उसे कैंडेला की परिभाषा मानी जाती है। भौतिक राशि और व्युत्पन्न मात्रक। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, यानी आपका इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ठीक है। वेग का विस्थापन बटे समय मीटर पर सेकेंड, ठीक है। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे न्यूटन भी कहते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये क्या है? कार्य। कार्य का क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य का क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। इनका व्युत्पन्न मात्रक है वो क्या है? न्यूटन इंटू मीटर, यानी इसे जूल भी कहते हैं। शक्ति का जूल पर सेकेंड, ठीक है, जिसको कार्य बटे समय, शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कार्य बटे समय। समतल कोण का रेडियन होता है व्युत्पन्न मात्रक। धन कोण का स्टेडियन, ठीक है। मोल की परिभाषा क्या है? मोल की परिभाषा हम लोग देखेंगे। मोल की परिभाषा, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C/12 के 0.01 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को एवोगाड्रोज नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ये आपका मोल की परिभाषा को एवोगाड्रोज नियतांक द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। कब से? 2019 से, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक का उसके बारे में जानेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका जो पॉइंट्स जो था उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। आइए हम लोग पे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक हर्ट्ज वाट होता है, ठीक है ना, वाट होता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कह रहा है भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचालित होती है, उसे क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। देखिए, इसके पहले शक्ति का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं क्या? कि कार्य बटे समय होता है, ठीक है। कार्य यानी W, समय यानी T, यानी शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन है वो बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या है? बल का मात्रक न्यूटन है, ठीक है। बल का मात्रक आपका न्यूटन है, ठीक है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बराबर होता है, ठीक है। अब आते हैं क्या? कार्य का। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मतलब जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका ईसाई मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कार्य का मात्रक, अगर कोई भी वस्तु स्थिर है, अगर उसको बल लगा करके दिशा में क्या कर सकते हैं? विस्थापन कर सकते हैं, तो बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति को क्या चीज़ में मापा जाता है? हर्ट्ज में। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापी जाती है, ठीक है। चालक या वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी जो किसी भी पदार्थ
को वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देती है। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। वैद्युत प्रतिरोधकता आर रेजिस्टेंस होता है एम्पियर बटे लंबाई। आर इक्वल टू पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम में, आई इक्वल टू पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में, ए धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। दिए गए विकल्पों के फराद धारिता का वोल्ट वैद्युत विभवांतर का एम्पियर विद्युत धारा का तथा ओम वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है ना, इसमें से कोई है जो इसका आंसर सही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है, किसकी इकाई है? दूरी का। एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर इसको किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो किलोमीटर में आपका जो होगा वो क्या होगा? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका किलोमीटर में अगर आप चेंज कीजिएगा तो इस तरह से होगा। ठीक है, अगर आप मीटर में कहेंगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होगा। एक प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष मात्रा की इकाई है, किसकी वर्ष की मात्रा की इकाई है? तो दूरी का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और वीडियो बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। आते हैं प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। ठीक है, उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए आपका यूपी यूडीए एलडीए प्री में पूछा गया है। ये देखिए आरटी प्री में 1999 पूछा गया है। एक प्रकाश तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, तो क्या है? 3.25 प्रकाश वर्ष है। एक पारसेक का जो संक्षिप्त है वो क्या है? पैरासिटिक सेकेंड्स इसका संक्षिप्त रूप है। इसका जो प्रयोग लंबाई खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक इक्वल टू 3 × 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और अगर किलोमीटर में आपका होगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻12 मीटर होगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक पारसेक इक्वल टू 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है ना, अब आते हैं पारसेक का मात्रक है, तो पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो देखिए अगर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 0.93 इंच होगा। अच्छा, सेंटीमीटर इकाई से 0.39 से गुना करने पर 1 इंच प्राप्त होती है। ठीक है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? तो देखिए नैनोमीटर में व्यक्त करने के लिए इसको बताया गया है कि यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। 1 फीट बराबर 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर होता है। 6 फीट बराबर 6 × 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो अगर आप 6 × 30.5 कीजिएगा तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा कितना? 1.183 × 10⁻7 नैनोमीटर के बराबर होगा। तो इससे आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है जो इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन है। बोला 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की इकाई है। ठीक है, जो 1.0 × 10⁻⁻9 मीटर के समतुल्य है। ठीक है,
1 नैनोमीटर, जैसे 1 नैनोमीटर बराबर 1.0 गुने 10⁻⁻9 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जब इसको चेंज कीजिएगा सेंटीमीटर में, ठीक है ना, अगर सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा आपका कि यहाँ पे 10 अगर यहाँ पे क्या है आपका कि 10 क्या है, 10⁻⁻9 है, ठीक है, और ये क्या है आपका +2 है। तो क्या होता है कि +2 और -9, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि जब ये क्या हो जाएगा कि 2 + -9, तो आपका जो आंसर निकल कर के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 7 -7 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 18 पे। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। वहाँ पे क्या था, सेंटीमीटर था, नैनो सेंटीमीटर था। 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बोला जाए कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है जिसे nm संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर मीटर का 1/4 भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर यानी 1/1/2 मीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है। एम्पियर मात्रक की इकाई, एम्पियर मात्रक की इकाई क्या होगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को ही मापा जाता है एम्पियर के द्वारा, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 है 1 मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, ठीक है ना। 1 मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, वो क्या है, तो आपका है उत्पादित की जाती है, जो उत्पादित की जाती है उसको मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये है क्या कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है, ठीक है। आते हैं आप क्या सूचीबद्ध में करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको मिलाना है, ठीक है ना। अब बताइएगा क्या कि बल का मात्रक क्या है, ठीक है ना, त्वरण का मात्रक क्या है और आवेग कार्य का मात्रक क्या है। तो देखिए अगर आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ से मिला सकते हैं कि आपका बल का मात्रक क्या होगा और जूल का मात्रक क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इस तरह से दिया हुआ है कि अगर आपको बल का मात्रक, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, बल का मात्रक जो हो जाएगा वो आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। बल का मात्रक होगा वो आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर सेकेंड हो जाएगा, जो आवेग का मात्रक होगा वो जूल होगा। कार्य का हो जाएगा वो कार्य का हो जाएगा वो न्यूटन पर सेकेंड होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको इस तरह से मिलाना होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए अब हम लोग आते हैं, त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समांतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक सेकेंड्स होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन दाब का मात्रक पास्कल होता है, लेकिन यहाँ पे डाइन दिया हुआ, ये क्या है आपका गलत है, ठीक है ना। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है, ठीक है ना। सीजीएस प्रणाली में अगर बल का मात्रक पूछा जाए तो डाइन होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का भौतिक राशि का मात्रक नहीं है। तो प्रतिबल, बल, दाब, विकृति, तो आपका क्या हो जाएगा, विकृति का कोई मात्रक नहीं है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहा है देखिए इकाई को मिलाना है, तो देखिए वाट, वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। किसका होता है वाट, शक्ति का होता है। नॉट किसका होता है, समुद्री जहाज की गति होती है, ठीक है। जो आपका ये जो होगा आंसर वो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, सी हो जाएगा। तो एक वाट है, एक वाट है जो आपका शक्ति हो जाएगा, वाट शक्ति हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका नॉट है वो क्या हो जाएगा, समुद्री जहाज की गति हो जाएगी। नॉटिकल मील हो जाएगा वो नौच संचालन हो जाएगा। कैलोरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊष्मा हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या, इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लेंगे। बोला शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्या है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, जूल। जूल किसका होता है, जूल किसका होता है, एम्पियर किसका होता है, वाट किसका होता है, वोल्ट किसका होता है, कैलोरी किसका होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या, एक उपाय करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि एक एक जो याद रहेगा उसके बारे में देखिएगा। देखिए एम्पियर, एम्पियर किसका होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कट जा रही है, मैं इसे यहाँ पे आपका जूल का है। जूल क्या होगा, कार्य। क्या होगा, जूल, जूल क्या हो जाएगा, कार्य। यहाँ पे हो जाएगा आपका जूल होगा वो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। एम्पियर होगा वो क्या हो जाएगा, धारा का हो जाएगा, ठीक है ना। वाट होगा वो क्या हो जाएगा, विभवांतर होगा। वाट होगा वो किसका होगा, विभवांतर का हो जाएगा, सॉरी सामर्थ्य का हो जाएगा, ठीक है ना। वोल्ट होगा वो विभवांतर का होगा, क्या होगा, वोल्ट का विभवांतर होगा। कैलोरी का ऊष्मा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका इसका ए करेक्ट आंसर है। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या, इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लेंगे। UPPCS 1990 में प्री में पूछा गया है। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक हैं। अब देखेंगे इसमें बता रहा है क्या कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए नॉट है वो क्या, जहाज के चाल की माप करता है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को ज्ञात की जाती है, इकाई को। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई को पता करता है। लेकिन प्रकाश क्या है, दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। ये लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, समय मापने की इकाई। तो ये है वो क्या है जो गलत है, ये क्या है आपका गलत है, रॉन्ग है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि प्रकाश वर्ष समय की नहीं आपतित दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रश्नगत अन्य युग्म सम्मिलित है, ठीक है। एंगस्ट्रम अभी देखे हैं क्या कि तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ठीक है ना। एक तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम में क्या जाता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। MPPCS प्री 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो आपको जो दिखेंगे वो हर किसी एग्जामिनेशन में, किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपको पूछी हुई क्वेश्चन जो दी हुई है। आपका ये जो मेन जो आपका हर एग्जामिनेशन के रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी ये BPSC का और बिहार दरोगा का और आपका NTPC है उससे भी रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर होगा। ये जो आपका जो वीडियो का कंटेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग प्यारे ढंग से देखते जाइएगा, ठीक है। करा क्या, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उस शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, यानी पावर कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है जिसे वाट कहते हैं। एक वाट जूल पर सेकंड, एक आसव शक्ति बराबर 746 वाट। अब आते हैं क्या, सूची मात्रक 1 के सूची 2 इकाई के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है ना। इसका आपको प्रयोग करके चुनना है, ठीक है ना। अब बताइए कि दाब का पास्कल होता है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका सब सही है। सामने क्या है, उच्च वेग का मैक होगा, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा का जूल हो जाएगा। तो आइए मिलाते हैं एक का एक
2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। तो इसमें क्या है? सी इज करेक्ट आंसर, सी इज राइट आंसर, ठीक है ना, आपका सी इज राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन देखिए IAS में पूछा गया है, UPPCS प्री 2006 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप इस सब क्वेश्चन को आप हल्के में ना ले तो ही बेहतर है। आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखिएगा ताकि कोई क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आप लोग का छूट नहीं जाए। द्रव यांत्रिक के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है, अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है ना। कह रहा क्या कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिससे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल किससे संबंधित है? दाब से। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। जूल ऊर्जा से संबंधित है तो दाब किसका संबंधित है? तो दबाव से। पास्कल किससे है? दबाव से। दाब से कह सकते हैं, दबाव से कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ PCS में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। देखिए 39 BPSC प्री 1994 में पूछा गया, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर इक्वल टू -6 10⁻⁻6 गुना 10⁻3 मिलीमीटर इक्वल टू, जब यहाँ पे देखिए अगर आपका यूनिवर्स यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था कि अगर 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3 है तो क्या होता है कि प्लस में अगर बेस आपका सेम है तो इसका पावर क्या होता है? जुटता है, ठीक है ना। क्या होता है? जुटता है। तो -6 + 3 तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3। तो ये आपका क्या है? माइनस में है 10 के पावर, अगर मान लिया जाए 10 का पावर माइनस में कोई वैल्यू होता है तो इसका क्या होता है? वो डिवीजन में आ जाता है। तो जब 10 के पावर 3 रहेगा तो 10 पे पावर 3 0 यानी 1 2 3 यह आपका यूनिटर होता है। तो आपका ये है जो आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्या कि एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो एक माइक्रोन किसकी लंबाई की प्रदर्शित करता है? तो वो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रोन 0.00001 मीटर और इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। इसको क्या होता है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। डेसिबल क्या है? इसमें कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई सही है। असव शक्ति की इकाई बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालय में दूरी की इकाई ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, तो ऊष्मा की इकाई नहीं होता है, क्या होता है? ताप का इकाई होता है, ठीक है ना। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालय में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक आसव शक्ति 746 वाट के समतुल होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपका इस तरह से है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्वेश्चन है जो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है तो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, लेकिन वाट नहीं है, ठीक है ना। वाट है जो शक्ति का होता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह हस्तांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट शक्ति का मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो आपका ऊष्मा की सेंटीग्रेड जो है वो नहीं है। कैलोरी है, अग्र है, जूल है। ऊष्मा की इकाई सेंटीमीटर में नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई कैलोरी, जूल एवं अग्र ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा
एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो आपका 1000 मीटर के बराबर होगा, जो 42 बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूरी को मापने का SI मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तथा फेंटोग्राम होती है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम, 1 फेम्टोग्राम बराबर 10⁻15 ग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻3 ग्राम, 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9 ग्राम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो 38 क्वेश्चन है वो पास्कल। पास्कल की इकाई क्या है? तो दाब है। ठीक है ना। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक होता है क्या? इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। किलोग्राम बल वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्रायः किलोग्राम सेंटीमीटर केजी से निरूपित किया जाता है। दाब एक अप्रचलित इकाई है। इसका ऐसा मात्रा का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल होता है। परिस्थितिकी दबाव की इकाइयाँ क्या है? तो परिस्थितिकी दबाव की इकाई है वो क्या है? वार है। ठीक है, वार है। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक वार है, जो 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर दाब समतुल है, तो किसके समतुल है? तो 1.0 वार के समतुल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूँकि एक डायन बराबर 0.1.02 गुना 10⁻⁻6 किलोग्राम होता है। 1 बार बराबर 10⁻6 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसलिए डायन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर 1 बार बराबर 10⁻6 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1.02 गुना 10⁻6 गुना 10⁻6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि है वो आपका दाब है, बाकी सब सदिश राशि है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी को अदिश राशि कहते हैं। तेल का बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल में। ठीक है। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी, अब इसे घन सेंटीमीटर में मापी जाती है। ठीक है ना। एक बैरल बराबर 158.9873 लीटर। एक बैरल बराबर 0.158987 घन मीटर। एक बैरल बराबर 42 US गैलन। एक बैरल बराबर 34.9723 UK गैलन होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगा आपका? फर्मी मीटर। ठीक है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻6 मीटर 10 मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। इस तरह प्रसंगत विकल्पों में न्यूटन इकाई है वो क्या है? फर्मी मीटर है। अब हम लोग आ रहे हैं
लास्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, अभी 2-4 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद लास्ट हो जाएगी इस वीडियो। अब देखिए क्यूसेक क्या होती है, बाइट क्या होती है। बाइट तो जानते हैं क्या, कंप्यूटर होती है। रिक्टर क्या होती है, भूकंप की तीव्रता होती है। ठीक है ना। वार क्या होती है, आपका दाब होता है। ठीक है, क्यूसेक हो जाएगा प्रवाह की दर हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग मिलाते हैं क्या, एक का बी, यानी एक का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी क्यूसेक यानी 1/3 प्रवाह की दर। ठीक है, फिर आपका वाट है वो कंप्यूटर की, रिएक्टर है भूकंप की तीव्रता, और बार है वो दाब की। ठीक है, अब क्या है, जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूसेक फीट प्रति सेकंड क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिएक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की एक इकाई है। यह 100 किलो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल की ओजोन की परत की मोटाई है, तो क्या है, डॉप्सन है। ठीक है ना, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत की व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल होती है। अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट की ओर। लास्ट पॉइंट है आपका है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। ठीक है, अब हम लोग क्या था कि मात्रक एवं इकाई के बारे में फिजिक्स का पार्ट चैप्टर है जो पार्ट 1 देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा, मात्रक यंत्र एवं पैमाने। ये भी फिजिक्स का है। अभी फिजिक्स का जो सिलसिला है वो हम लोग को वीडियो के अनुसार जारी रहेगा। आप लोग प्यारे ढंग से देखते जाइएगा, और अगर एक बार में वीडियो याद नहीं होती है, क्वेश्चन जो है वो याद नहीं होती है, तो वीडियो को रिमाइंड करके 1 से 2 बार देख लिया कीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी। हर एक एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछी जाती है। तो हम लोग का जो घटना चक्र का जो सिलसिला है, जो मॉर्निंग में करीब 7 बजे के लमसम में आप लोग को इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और करेंट अफेयर का जो स्पीडी का जो कंटेंट है वो आपको इवनिंग में, रात में करीब करीब आपका 8 से 9 बजे के बीच में आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को बहुत सारे प्यार दीजिए, ताकि ये चैनल है आपका चैनल वो ग्रो कर सके। आप लोग की बहुत ज़रूरी है जो इस चैनल को आप लोग सहायता करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने में लोगों को तक पहुंचाए कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल आपका बड़ा हो पाए और इस चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट के रूप में लेते आए। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।